तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी मैंने स्टार्ट किया था डाउट कराना, लेकिन पता चला कि जो माइक्रोफ़ोन है वो कनेक्ट ही नहीं हुआ है, तो वैसा है कि नहीं। तो चलो भाई, अब डाउट से पूछ सकते हो। ये डाउट नंबर कौन से मुझे नहीं पता, काफ़ी समय से डाउट की क्लासेस नहीं हो रही थी आपकी, पर जो है अब जो है डाउट की क्लासेस रेगुलरली होती रहेंगी। तो अपनी डाउट जो है आप एग्जाम पे चैट पर पूछ सकते हो, और कुछ मैसेज वगैरह करना हो तो आप यहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हो, जो कि इंस्टाग्राम हैंडल है विशाल10 करके, आप यहाँ से भी पूछ सकते हो। बाकी जो भी ऑप्शंस इस क्वेश्चन के दिए दिए गए हैं वो है 1381, एक ऑप्शन आपका है 1183, और दूसरा ऑप्शन है 10056, और तीसरा ऑप्शन आपका है 1831। ठीक है, सारे सेंटीमीटर क्यू में होंगे, क्योंकि हमें वॉल्यूम पूछा गया है, सेंटीमीटर क्यू में होंगे। अब देखो क्वेश्चन ये करे कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पर एंगल क्यू हमें 90 डिग्री दे रखा है, और पी क्यू 7 सेंटीमीटर, क्यू आर 24 सेंटीमीटर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द डबल कोन फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग द ट्रायंगल अबाउट द हाइपोटेनस। ठीक है, क्वेश्चन यही कर रहा है कि एक भाई पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने दिया गया है इस तरीके से। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर क्यू पे 90 डिग्री है और ये आपका आर हो गया। बोला क्या गया है कि इसको हाइपोटेनस के लॉन्ग रोटेट करना है। ठीक है, इसको इस तरीके से रोटेट करना है, इस तरीके से रोटेट करना है, तो एक डबल कोन बनेगा जो कि इमेजिनरी कोन बनेगा। अगर ये बन रहा है तो इसको इसका जो वॉल्यूम होगा वो कैसे होगा। तो देखो यार, पेन टेप पे थोड़ा यही दिक्कत होती है ना, कि आप हैंड को मूव करके आपको दिखा नहीं सकते हो। पर समझो कि अगर मैं इस हाइपोटेनस जो यहाँ पर दिख रहा है इसको अगर मैं इस तरीके से रोटेट करूँगा, देन इस तरीके से रोटेट करूँगा, तो जो आपके पास कोन बनेगा कुछ इस तरीके से कोन बनेगा, डबल कोन बनेगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से डबल कोन बनेगा। अब यहाँ पर देखो भाई, इस तरीके से आपका डबल कोन बनेगा। हम जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। अब बोलोगे बिल्कुल बात तो सही है, लेकिन आप ये समझो कि भाई अगर ये हमें दे रखा है क्या, पी क्यू हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है, क्यू आर हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ से कर सकते हैं कि पी आर की लेंथ कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। भाई अगर किसी को नहीं आता है तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इस केस में क्या है, परपेंडिकुलर 7 है, बेस क्या है 24 है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 625। तो एच के स्क्वायर इक्वल्स टू 625, तो एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25। बाकी अगर आपको कुछ ट्रिपलेट याद है तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 7 24 25 आपने समझा कि भाई ट्रिपलेट होता है, तो 7 24 25 यहाँ पर ये हो गया। अब इस केस में जो हमने कौन डबल बनाया, इसको हाइपोटेनस के लॉन्ग इसको हाइपोटेनस के लॉन्ग इसको मोड़कर, हाइपोटेनस के लॉन्ग इसको मोड़कर जो हमने यहाँ से कोन बनाया है डबल कोन, इसमें ये जो हाइट होगी, इस कोन की जो हाइट होगी वो कौन सी होगी, ये होगी। हाइट कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। भाई अगर मैं इसी को अगर ऐसे कर दूँ, इस तरीके से ऐसे कर दूँ, इसी में अगर मैं इस तरीके से ऐसे कर दूं, तो आप क्या देखोगे भाई इस कोन की हाइट कौन सी होगी, और इसको मैं इस तरीके से रेडियस ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, जो कि इसी को मैंने इस तरीके से एक्सटेंड करके बनाया है कोन के फॉर्मेट में। तो अगर मैं बोलूँ आपसे भाई कि इसकी हाइट कौन सी होगी, ये जो पी आर लेंथ है ना, यही इसकी हाइट होगी, कितनी है 25 सेंटीमीटर। अब देखो कोन की हमें वॉल्यूम निकालने के लिए एक रेडियस की जरूरत होती है, तो रेडियस कौन सा होगा, ये होगा रेडियस ना, ये होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस होगा। तो हम जानते हैं कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इस तरीके से आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टेक्स से अगर हम हाइपोटेनस पर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसकी लेंथ हमें निकालनी होती है। अगर ये हमें लेंथ निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई और बटे में इसका डिवाइड करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यही हम करते हैं। तो भाई क्या है 7 24 है, और बेस में 7 इंटू 24 बटे में क्या हो जाएगा 25, 7 इंटू 24 बटे में क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ से देखो 7 इंटू 24 बटे में क्या हो जाएगा आपका 25, तो ये जो लेंथ आ जाएगी 7 इंटू 24 बटे में क्या हो जाएगा 25, ये लेंथ आ गई आपकी रेडियस की। अब यहाँ से इस फॉर्मूला पर इसको पुट कर सकते हैं, 1/3 इंटू 7 इंटू 24 बटे में 25, फिर करेंगे 7 इंटू 24 बटे में 25, और हाइट कितनी थी इसकी भाई, हाइट कितनी थी, ये देखो हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक थी कितनी 25 सेंटीमीटर। अब देखो 25 से आपका ये 25 कट जाएगा, और 7 3 से कटेगा कितने बार में, 8 बार में कट जाएगा ना। पाई की वैल्यू तो मैंने लिखा ही नहीं, 22 बटे में 7, और 7 से आपका एक साथ यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा।
अगर मैं देखूँ यहाँ से जो हमें मल्टीप्लाई करना है, ऊपर में क्या मल्टीप्लाई करना है, अगर मैं 24 और 8 से मल्टीप्लाई करूँ या फिर 22 इंटू 8 करूँ, कितना होता है 176, और क्या बटा 24 बटा बचा, और ये बचा आपका 7 बटे में क्या है 25। हम जानते हैं भाई हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा है। देखो यहाँ से हमें क्या पूछा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो हम अप्रोक्सीमेशन पे ही काम करेंगे, ज़्यादा हमें कुछ सोचना नहीं है। अगर मैं यहाँ से 25 से इसको डिवाइड करूँ तो लगभग ये भाई कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, क्योंकि 25 गुना 6 150, 25 गुना 7 175 होता है। अगर मैं इसको भाई 75 ही मान लूँ, इसको 75 ही मान लूँ, तो इसको मैं 7 से काट भी सकता हूँ ना, तो हो जाएगा कितना 49 इंटू 24। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा 980, और प्लस में कितना हो जाएगा भाई आपका 9 चौके 36 और 4 तरीके 9 चौके 36 और 4 चौके 16 3 कितना हो जाएगा 19, 196 में और ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना 6 9 8 17 10 1 11 11 76 11 76 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो आपका भाई आएगा क्या, जो आपका आएगा वॉल्यूम कितना आएगा 1176 सेंटीमीटर क्यूब। 1176 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है, 1176 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमने क्या ले रखा है यहाँ पर 175 ले रखा है, क्योंकि 25 से हमने इसको काटा है। तो भाई 1176 से थोड़ा ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है, आप देखोगे 1183, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बातें आपको समझ में आ रही होगी। इसके रिगार्डिंग मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछना भी चाहूँगा, क्योंकि डाउट आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, पूरे को मैं मिटा देता हूँ, और इसको भी हटा देता हूँ। अब देखो भाई वही चीज़ है कि भाई क्यू क्या है 90 डिग्री है, और यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, जिसमें पी आर हमें दे रखा है, ठीक है, मैं बना देता हूँ ताकि क्वेश्चन में गड़बड़ी ना हो। मान लो ये आपका क्यू 90 डिग्री है, ये पी है और ये आर है। अब यहाँ पर देखो भाई हमें पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 5 नहीं, इसको करते हैं 3, इसको करते हैं 4, ठीक है। और हमें आपको यही निकालना है भाई जो प्रीवियस क्वेश्चन में था ना, अगर इसको मोड़ कर इसको हाइपोटेनस के एलोंग इसको मोड़ा जाता है तो ये डबल कोन फॉर्म होता है, डबल कोन। तो हमें बताना है कि भाई इसका वॉल्यूम बताओ, एंड द टोटल सरफेस एरिया, एंड द सरफेस कर्व सरफेस एरिया। ये तीनों चीज़ें आपको क्या करनी है, बतानी है, ठीक है। और इसका जो आंसर है आपको कमेंट में देना है। एग्जैक्ट इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है, इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। आप इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो आप एक बार समझ लेना भाई, और फिर आपको बताना है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करे, देखो अगला क्वेश्चन हमें कर रहा है कि द इनकम ऑफ बी 60% ऑफ द इनकम ऑफ ए, एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ एज एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 12:7। द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू द 5 टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, देन बाई व्हाट परसेंटेज करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस आर द सेविंग ऑफ एज मोर और लेस देन बी। हम जानते हैं भाई एक चीज़ आप समझो कि बोला क्या गया है कि क्वेश्चन में बी का जो 60% इनकम है वो ए के इनकम के बराबर है, ठीक है। और जो एक्सपेंडिचर है ए और बी का हमें दे रखा है 12:7 के रेशियो में दे रखा है। बोला क्या गया है कि इफ़ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू द 5 टाइम द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, अगर ए के इनकम का ए की आय जो है बी के एक्सपेंडिचर के 5 गुने के बराबर है, बी के व्यय के 5 गुने के बराबर है, तो बोला गया कि बाई व्हाट परसेंटेज द सेविंग ऑफ ए मोर और लेस देन दैट ऑफ बी। तो बी से कंपेयर किया गया है सेविंग ए की। तो अब देखो इनकम हमें दे रखा है कितना, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई आपका होता है 3/5। यानी कि अगर मैं यहाँ से करना भी चाहूँ कि बी का 3/5 किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि बी का इनकम यहाँ से आ जाएगा भाई 5 और ए का इनकम आ जाएगी 3। यह है इनका इनकम के रेशियो, कितना निकल कर है भाई 3:5। एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है इनको 12:7। अब अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करूँगा, अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करूँगा तो हमारा क्या निकल कर आएगा, सेविंग निकल कर आएगा, ठीक है, सेविंग निकल कर आएगा। लेकिन हमें एक क्वेश्चन को पढ़ना है और इस क्वेश्चन को इस लाइन से समझना है। इस लाइन से समझना है कि इफ़ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू द 5 टाइम द इनकम ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। आपको इस लाइन को समझना है, जो मैंने क्या किया है पिंक कलर से ड्रॉ किया है, इस लाइन को बस आपको समझना है। क्या बोला गया, द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू द 5 टाइम द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ठीक है।
यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए का जो इनकम है, ए का इनकम बी के एक्सपेंडिचर के 5 टाइम के बराबर है। ठीक है, यही कहने का मतलब ये कर रहा है। यानी हम कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से बोलूँ ए का इनकम का तो हो जाएगा 5 और बी का एक्सपेंडिचर का तो हो जाएगा 1। ये हो जाएगा इनकम, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर। बात यहाँ तक क्लियर हो रही है आपको? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए और बी का जो ए का जो इनकम है और बी का जो एक्सपेंडिचर है वो समान है, तो सबसे पहले ए का इनकम और बी का एक्सपेंडिचर समान करना पड़ेगा, और फिर इनका जो रेशियो है वो 5:1 में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ए का इनकम 5 है तो बी का एक्सपेंडिचर 1 है, तो सबसे पहले भाई ए और बी की इन 5:1 के अनुपात में लाने के लिए इसके एक्सपेंडिचर, इसके इनकम और इसके एक्सपेंडिचर को सबसे पहले इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। ये ए है और ये बी है, तो बराबर करने के लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ से ओहो, यहाँ से दिक्कत हो रहा था भाई ना, इधर जाएगा तो बी का वैल्यू, ठीक है, नहीं ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। अब ये क्या हो गए, बराबर हो रहे हैं। ठीक है, अब ये बराबर हो गए। अब इनके रेशियो को 5:1 में डिवाइड भी करना है। ये हो गया आपका, ठीक है भाई। तो अब देखोगे क्या कि भाई इनका जो इनकम होगा ए का 7 गुना 5 गुना 3 35, कहीं गड़बड़ हो रही है क्या, एक बार मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर दिक्कत हो रहा था, बोल रहा है कि बी का जो इनकम है ए का 60% के बराबर है। तो कुछ नहीं करना है, बस भाई यहाँ से आपको थोड़ा सा चेंज करना है। ए की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 5 और बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से तरीके 3। ठीक है, अब इसको भी यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। पाँच हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इनके रेशियो को इक्वल करना है ना। 5 और 7 को सबसे पहले इक्वल करना पड़ेगा, तो 5 और 7 को इक्वल करने के लिए यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से और यहाँ पर 5 से। ठीक है, अब ये इक्वल हो गए। अब ए का जो इनकम है और बी का जो एक्सपेंडिचर है इसको 5:1 के अनुपात में बांटना है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। अब देखो रेशियो का हम रेशियो में माइनस करेंगे, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लेते हैं। ये 5 से आपका 5 कट जाएगा, 7 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा कितना 12। 35 में से 12 को माइनस करें हो जाएगा कितना आपका 23। यहाँ पर देखो भाई 7 गुना 3 करेंगे 21 और 7 इंटू 1 करेंगे 7, यानी कि 21 में से हम 7 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 14। तो सेविंग का रेशियो ए और बी का है 23:14। बोला गया है कि भाई कंपेयर किया गया है बी से, तो बी की वैल्यू नीचे होगी यानी 14 नीचे होगा, और ए 23 में से 14 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 9 × 100। तो ये हो जाएगा कितना आपका 450/7, यानी 7 6 42। 6 तो आएगा ही आएगा, और 6 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2। यानी हम कह सकते हैं कि 64.28% जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, 64.28% जो है क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर हो रही होगी आपको। तो भाई उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन दे दे क्या इस पर, ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन आपका ये है कि हम भाई इनकम ए और बी का इनकम का रेशियो 5:7 है। ठीक है, और जो ए का एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे देते हैं यहाँ से। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 12:13 है, और ए का जो एक्सपेंडिचर है, ए का एक्सपेंडिचर, ए का एक्सपेंडिचर का 6 गुना बी का सेविंग नहीं, इनकम बोले, बी का इनकम
के बराबर है, के बराबर है, तो आपको बताना है फाइंड क्या करना है, फाइंड देयर सेविंग। ठीक है, फाइंड देयर सेविंग, तो सेविंग का रेशियो आपको बताना है। ये क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो भाई उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। 2 क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं और इसी तरीके से आपके डाउट क्लासेस जो है चलती रहेंगी। कोई दिक्कत वाली बात होने वाली नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बता दिया जाएगा, पर आई होप ये आगे कुछ भी नहीं हो, ये चीज़ें जो है कंटिन्यू रहे। बाकी अगर आपको ये सेशन अच्छे लगे, ठीक है, अगर मेरा काम आपको अच्छा लगे तो आप क्या कर सकते हो भाई, आप हमें सपोर्ट दिखा सकते हो लाइक करके, शेयर करके एंड सब्सक्राइब करके। चलो मिलते हैं अगले डाउट क्लासेस में। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।